Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is the Age of the Vedas. And before starting the chapter we have to know some important terms like what do you mean by dasas or dasyus? The original inhabitants of India who were divine to the south by the early Aryans. Second is Varna system, that is the division of society into four principal castes. Ashrams, the four stages of human life. Radiocarbon dating, that is the method of determining the age of living things by using carbon. So, until the discovery of the Indus Valley civilization in 1921 to 22, the Vedic period was considered as the beginning of Indian history and civilization. Okay. जब तक हमने अभी अपने पढ़ा था अपने हिस्ट्री में पता होगा आपको कि जो हड़प्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन थी यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी काफ़ी टाइम बाद डिस्कवर हुई थी, ठीक है। उससे पहले जो वैदिक पीरियड था उसको बिगनिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री माना जाता था। सरप्राइजिंगली आवर पास्ट वाज रिवील्ड टू अस बाय सम यूरोपियन स्कॉलर्स लाइक विलियम जोन्स एंड मैक्स म्यूलर हु वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिचनेस ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और बड़ी हैरानी की बात है कि जो हमारा पास्ट है यानी इंडियन हिस्ट्री का जो पास्ट है वो किसी फॉरेनर ने यानी यूरोपियन स्कॉलर्स ने हमें बताया है जिनका संस्कृत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। They found many common words in Sanskrit and European languages and conclude that in the past Indians and Europeans shared a common homeland, probably in Central Asia, and the inhabitants of this common homeland were called Aryans. उनका कहना है कि जो पहले की जो हमारी लैंग्वेज थी संस्कृत और जो यूरोपियन लैंग्वेज है उसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, तो शायद ऐसा हुआ होगा इंडियन और यूरोपियन जो हैं वो एक साथ होमलैंड यानी कहीं पर रहे होंगे शायद सेंट्रल एशिया के किसी पार्ट में, और उन लोगों को क्या कहा गया यानी मिक्सचर को इंडिया एंड यूरोपियन, तो इनहैबिटेंट जो वहाँ पर सेंट्रल एशिया में एक साथ वो रहे उनको नाम दिया गया आर्यंस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन वन ग्रुप ऑफ आर्यंस माइग्रेटेड टू यूरोप एंड द अदर वन called the Indo-Aryans moved eastward into Iran and India during the late 3rd and 2nd millennia BC. The Indo-Aryans were a pastoral, that is cattle breeding people. Okay, तो ऐसा माना जाता है दो ग्रुप हुए होंगे, एक तो आर्यंस जो यूरोप से आए थे, यूरोपियन सिटीज से आए, एंड सेकंड इज इंडो आर्यन जो शायद पाकिस्तान की तरफ, ईस्ट की तरफ, ईरान की तरफ मूव किया होगा। तो जो इंडो आर्यन पीपल थे वो क्या थे, वो पेस्ट्रोल थे, यानी कि वो किसको रखते थे, ग्रुप ऑफ कैटल को ब्रीड करते थे, उनको रियर करते थे एंड उनके खाने की तलाश में, पानी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। नाउ जो आर्यंस थे, दीज वर द आर्यंस ऑफ द ऋग्वेद। जो आर्यन थे वो कैसे थे, वो नेटिव पीपल माने जाते हैं, परमानेंटली माने जाते हैं, और ऐसा माना जाता है जो ऋग्वेद थी, ठीक है, ऋग्वेद में जो भी लाइफ कंपोज की गई है वो आर्यंस की लाइफ के ऊपर कंपोज की गई है। नाउ द वैदिक एज, A Vedic age जिसमें वेदास थे। Vedic age covers an important period in the history of India because there was a gradual transformation in the pastoral nomadic life of the Aryans who eventually became land tillers. This age, which began around 2000 BC, was a marked development in political system, religion and society. वैदिक एज जो थी इसमें लोगों की लाइफ, सोसाइटी काफ़ी चेंज हो गई थी। इंडो आर्यंस जो कि पेस्टोरल थे, इधर उधर मूव करते थे कैटल के ग्रुप के साथ, अब वो एक जगह पर रहने लगे थे और वो क्या बन गए थे, लैंड टिल्टर्स बन गए थे, यानी कल्टिवेटर्स बन गए थे। जब वो एक साथ रहने लगे थे तो सोसाइटी में, रिलीजन में, पॉलिटिकल सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आए थे। स्लोली द आर्यन स्प्रेड थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया, धीरे धीरे पूरे नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हो गए थे। सबसे पहले इनकी जो लाइफ है वो कहाँ से शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी सप्त सिंधु यानी द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जहाँ पर ये 7 रिवर बहती हैं, ठीक है, वहाँ से ही शुरू हुई थी इनकी लाइफ। उसके बाद धीरे धीरे पूरे इंडिया में ये पूरे आर्यन जो हैं वो फैल गए थे। ओके, सो दिस पीरियड इज नोन एज द अर्ली वैदिक पीरियड और द ऋग वैदिक पीरियड बिकॉज द ऋग्वेदा, द फर्स्ट ऑफ द 4 वेदास, वॉज कंपोज ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस पीरियड को क्या कहा जाता है, अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड मतलब वेद बनने से पहले, क्योंकि जो फर्स्ट वेद था दैट इज ऋग्वेद, चारों वेदों में से ऋग्वेद वाज द फर्स्ट वेद, तो इसी टाइम पीरियड में कंपोज किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज द वैदिक लिटरेचर।
Our knowledge of the early Aryans is based on their religious literature called the Vedic literature, which consists of Vedas, the Brahmanas and the Aryankas and the Upanishad. जो हमें आर्यंस के बारे में पता लगता है वो वैदिक लिटरेचर में कंपोज की हुई किताबों से, जैसे उपनिषद, आर्यंकास, वेदास, ब्रह्मनास, उनसे पता लगता है. द वर्ड वेदा, वेदा का मतलब क्या होता है? वेदा का मतलब होता है नॉलेज. ओके, नाउ वेदा, द वेदास आर कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट लिटरेचर इन द वर्ल्ड. सबसे पुरानी लिटरेचर, सबसे पुराना लिखा हुआ कोई भी रिकॉर्ड, दैट आर द वेदास. एंड द फर्स्ट इज द ऋग्वेद. कौन कौन से वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं. फर्स्ट है ऋग्वेद एंड द सामवेद, यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद. इन चारों वेदों में से ऋग्वेद इज द फर्स्ट. ओके, they are also called Shruti, which are believed to have been revealed to the ancient rishis by God himself. And the Brahmanas are explanatory note on Vedic मंत्र और हाइम. जो वैदिक उस टाइम पर मंत्र और हाइम जो थे वो कंपोज किए गए हैं ब्रह्मनास में, एंड आर्यंकास में कंपोज किए गए हैं. कंपोज इन फॉरेस्ट, डील विद द फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड क्रिएशन. कैसे लोगों की लाइफ थी, ठीक है, कैसे फॉरेस्ट के साथ, नेचर के साथ उनका रिलेशन था, कैसे वो डील करते थे. उपनिषद्स, द उपनिषद्स आर द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द ब्रह्मनास एंड द फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी. ब्रह्मनास में जो चीज़ें लिखी हैं और इंडियन फिलोसफी में जो भी हो रहा था वो सारी चीज़ें उपनिषद में कंपोज की गई हैं. The Vedic literature is a great source of information about the customs, beliefs and the life of the Aryans. कि कैसे आर्यन पीपल रहते थे, क्या रीति रिवाज थे, कैसा लाइफस्टाइल था, ये सारे नॉलेज जो है वो हमें वैदिक लिटरेचर से मिलती है. ठीक है. Now here is an interesting fact. ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेद, ठीक है, जिसमें 1028 जो हाइम्स हैं वो लिखी हुई हैं इन द प्रेज ऑफ नेचर, एंड इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल हु लिव्ड इन पीरियड बिटवीन 1500 BC टू 1000 BC. सेकंड है सामवेद. सामवेद में क्या है? इट इज़ नोन एज द बुक ऑफ म्यूजिक. सारी कविताएं जो हैं, राइम्स जो हैं, हाइम्स हैं, वो सारी चीज़ें सामवेद में लिखी गई हैं. नेक्स्ट है यजुर्वेद. यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? बुक ऑफ सेक्रीफाइस. बुक ऑफ सेक्रीफाइस, कोई हवन होता था, इसमें पूरा हाइम लिखा हुआ है. सेक्रीफाइसेस जो रिचुअल होते थे, किंग जो भी परफॉर्म करते थे, प्रिस्ट जो भी परफॉर्म करते थे, वो यजुर्वेद में कंपोज किए गए हैं. नेक्स्ट इज अथर्ववेद. अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? बुक ऑफ मैजिक. यानी ऐसी हाइम्स इसमें लिखी गई हैं जिनसे चैंट करने से, जिनको उच्चारण करने से कोई बीमारी जो है या ब्लैक मैजिक जो था या कोई भी खतरा जो था वो टल जाता था. तो वो किस में लिखा है? अथर्ववेद में. ओके, नाउ the early Vedic period 1500 BC to 1000 BC. The first is the home of the Aryans. The earliest settlements of the Aryans in India were in valleys of the Sindhu, Saraswati and Drishtavati. जो अभी आपने पढ़ा कि सप्त सिंधु रिवर से इनकी सेटलमेंट, आर्यन की सेटलमेंट शुरू हुई थी. They were mainly confined to the present day Punjab and their outer settlement were located further eastward on the banks of Ganga and the Yamuna. Some Aryan tribes still lived in the western side of the Sindhu on the bank of the Kabul and the Swat, the Kurram and the Gomal rivers. अभी भी कुछ आर्यन जो हैं अभी भी इन नदियों के किनारे बसे हुए हैं. The Aryans gave up their nomadic lifestyle and started living in permanent houses made of wood and bamboo. अब आर्यन पीपल जो थे पहले क्या थे? ये नोमैड थे, अर्ली ह्यूमन बीइंग की तरह. अब इन्होंने अपना नोमैडिक लाइफस्टाइल जो है वो चेंज कर लिया है. अब ये परमानेंट हाउसेज बनाकर उनमें रहने लगे हैं. They developed a healthy family life and the prototype of what we see around us today. जैसे हम देख सकते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं, आर्यन पीपल जो हैं उस टाइप से रहने लगे थे. Next is political organization. The Aryans lived in several tribal groups called Jans. अब आर्यन पीपल जो थे वो अलग अलग ग्रुप में रहते थे, बहुत सारे ग्रुप उन्होंने बना रखे थे. तो ग्रुप को क्या कहते थे? जन्स कहते थे, जना. ठीक है. इन द ऋग्वेदिक पीरियड दे वर डिवाइडेड इनटू 5 ट्राइब्स कॉल्ड द पंचजना. और
ऐसा लिखा गया है ऋग्वेद में कि जो ये ट्राइबल पीपल हैं, आर्यन पीपल जो हैं 5 ग्रुप में रहते थे जिसको पंचजना कहा जाता था। अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज फॉर्म्ड अ क्लैन और विश एंड सेवरल विश फॉर्म्ड अ जना। एक फैमिली, बहुत सारी फैमिली जो हैं वो मिलके एक क्लैन को रिप्रेजेंट करती थी और उसको क्या कहते थे, जना कहते थे। द ग्राम वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द जना। अब बहुत सारे एक ही कम्युनिटी के लोग जहाँ बसे हुए थे उस एरिया को क्या कहा जाता था, ग्राम। एंड द ग्रामीणी वॉज द हेड ऑफ द विलेज। और जो ग्रामीणी होता था वो कौन होता था, हेड ऑफ द विलेज। ओके, ग्राम मीन्स गांव और ग्रामीण इज द हेड ऑफ द विलेज। The tribes were cattle breeder and these were frequent fights over the possession of cattle and grasslands. क्या थे आर्यन पीपल, ये लोग कैटल ब्रीडर्स थे, ठीक है, और कैटल को कैप्चर करने के लिए, पोसेशन के लिए हमेशा लड़ाइयाँ रहती थी। द ट्राइबल चीफ वॉज कॉल्ड द राजन द किंग। ट्राइबल का जो चीफ होता था उसको क्या कहते थे, किंग यानी राजन। He was responsible for keeping his tribe secure and led it to victory. और राजा का काम होता था, राजन का काम होता था अपनी ट्राइब को सिक्योर रखे, सेफ रखे और जीतना भी उसका काम होता था। He received a bali and from the people in return of the service. अब वो उसका पूरे साम्राज्य की रक्षा करता था तो उसको बदले में क्या मिलता था, बाली जिसको कहते थे, कुछ डोनेशन मिलती थी जो गांव वाले इकट्ठा करके राजन को देते थे। His position was hereditary but his power were not absolute. और पोजीशन जो थी ये हेरिडिटरी होती थी, ठीक है। हेरिडिटरी मतलब अगर राजा है, राजा की डेथ हो जाती है तो उसका जो बेटा होता था वो नेक्स्ट राजा बनता था, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं थी। अगर वो पावरफुल नहीं होता था तो कोई भी उसको हटा देता था। फाइन। The Rajan was assisted by a number of officers in administrating the Jana. अब राजन को बहुत सारे लोग हेल्प करते थे, बहुत सारे ऑफिसर्स थे जो राजन की पूरे जना को, पूरे ग्राम को संभालने के लिए हेल्प करते थे। द पुरोहित जो प्रिस्ट होते थे वो रिलीजियस सेरेमनीज करते थे राजा के लिए ताकि वो जीत जाएं। सेनानी होते थे, दैट वाज द कमांडर ऑफ द आर्मी। एंड द किंग फ्रिक्वेंटली डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ द जना विद द एंटायर ट्राइब। कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो जो किंग होता था, राजन होता था, वो पूरी ट्राइब के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता था। द काउंसिल ऑफ द ट्राइब वॉज कॉल्ड द सभा। अब जो काउंसिल यानी जो कुछ लोग जो होते थे वो उनको सभा बोलते थे, ठीक है, जो राजा को एडवाइस करते थे उसकी प्रॉब्लम में। ही वॉज ऑल्सो एडवाइज्ड बाय द समिति एंड अ बॉडी ऑफ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द ट्राइब। और सभा होती थी और दूसरा क्या होता था, समिति। समिति में भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते थे ट्राइब के। द सभा एंड समिति दोनों जो थे वो किंग के अंडर होते थे और किंग को एडवाइस करते थे। नेक्स्ट इज सोशल लाइफ ऑफ द आर्यंस। The basic unit of the Aryan society was the patriarchal joint family. The family or the king was headed by the senior most male member called the Kulapa. Women enjoyed a respectable position in the society. Patriarchal joint family होती थी, ठीक है, यानी पिता के साइड से ही फैमिली चलती थी जैसे अब हम देखते हैं। और विमेन जो थी वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर थी उस टाइम पर। दे वर फ्री टू चूज देयर हस्बैंड। उस टाइम पर स्वयंवर होता था, वो अपने हस्बैंड को खुद चूज करती थी। विमेन ऑफ द टाइम लाइक घोषा, अपाला, विश्वारा एटसेट्रा आर रीनोड फॉर देयर विजडम, ठीक है। उस टाइम पर कुछ महिलाएं जो बहुत ज़्यादा फेमस थी, दैट इज घोष, अपाला, विश्वारा, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए काफ़ी फेमस थी। नेक्स्ट इज द वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम मीन्स, वर्ण मीन्स कलर, कलर डिवीजन। फाइन। The Dasas or the Sayus were the original dark skinned inhabitant of India. ऐसा माना जाता है जो साउथ के जो पीपल हैं that are called Dasas, जो ब्लैक स्किन, डार्क स्किन पीपल हैं, वो इंडिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट माने जाते हैं। दूसरी तरफ आर्यन थे जो कि फेयर स्किन थे, ठीक है। तो अब जो फेयर स्किन थे उनको आर्यन का नाम दिया गया और जो डार्क स्किन थे उनको दासास का नाम दिया गया। अब दासास को इन्फीरियर ट्रीट किया जाता था, ठीक है, और उन्हें काफ़ी मैनुअल जॉब यानी लोअर क्वालिटी की साफ सफाई करने वाली जॉब, ऐसी जॉब दी जाती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम द वर्ड दासा केम टू बी यूज्ड फॉर स्लेव। और धीरे धीरे जो दासा जो वर्ड था, जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट को दिया गया था, इसका यूज जो है वो एज अ स्लेव के रूप में होने लगा, यानी कि गुलाम। ओके। द वर्ड आर्या मीन्ड बाय एनी पर्सन हु वाज नोबल एंड रिस्पेक्टेड। किसे
जैसे कोई आर्य पीपल है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये माना जाता था कि नोबल एंड रिस्पेक्टेड है। अगर हम कहते हैं किसी हम दासास की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो इनरिस्पेक्टेबल है और बहुत लोअर कास्ट से है। फाइन, तो इस तरीके से धीरे धीरे कलर सिस्टम से कास्ट सिस्टम शुरू हुआ। ओके, नेक्स्ट इज रिलीजन। द आर्यंस वर नेचर वर्शिपर। जो आर्यंस थे वो नेचर की वर्शिप करते थे, जैसे कि फोर्सेस ऑफ नेचर, फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी, अग्नि देवता, वायु देवता, इंद्र देवता, सूर्य देवता, वरुण देवता। ठीक है, आपने देखा भी होगा जो पुराने आप सीरियल्स देखते हो उसमें जो राजन है वो यज्ञ करते हैं इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए जब बारिश नहीं आती है। तो इस तरीके से फोर्सेस ऑफ नेचर की पूजा करते थे। फाइन, नाउ and they did not worship idols and perform no ritual or sacrifices। किसी तरीके की कोई मूर्ति पूजा नहीं करते थे, कोई मंदिर उन्होंने नहीं बना रखा था, ना ही कोई सेक्रीफाइस या रिचुअल को फॉलो करते थे। they just performed yag and chanted hymns in praise of gods and sought their blessing। क्या करते थे वो? सिर्फ यज्ञ परफॉर्म करते थे और भगवान के मंत्र पढ़ते थे और उनकी ब्लेसिंग्स लेते थे। नेक्स्ट इज फूड। बोथ एनिमल एंड वेजिटेबल फूड्स वर ईटन बाय आर्यन। आर्यन दोनों तरीके का खाना खाते थे, वेजिटेबल्स भी और एनिमल्स भी। द एनिमल फूड कंसिस्ट ऑफ फिश, बर्ड, गॉट, हैंस, rams, horses, buffaloes and even bulls, and the vegetable food consists of wheat, barley, rice, vegetables, fruits, honey, milk, butter, ghee, etc. Sam and Sura were their favorite drinks and consumed by mostly as religious occasion। और खाने के अलावा सोम एंड सूरा ये क्या थी उस टाइम की फेमस ड्रिंक थी। नेक्स्ट इज ड्रेस। कैसे कपड़े पहनते थे? आर्यन पीपल जो थे वो एक लोअर में पहनते थे, ठीक है, वोर वन लोअर एंड वन अपर गारमेंट मेड ऑफ वूल एंड स्किन एंड अ टर्बन ऑन द हेड। फाइन, they were fond of ornaments made of gold, silver and precious stones. The men kept beard and mustaches, but sometimes they shaved as well. Next is amusements. Music, dancing, hunting, horse and chariot racing and gambling were the favorite pastime of the Aryans. They had a great fascination for gambling with dice. Next is economic life, occupation. क्या काम करते थे आर्यन पीपल? Agriculture is the main occupation. Fine. They plowed the field using a pair of oxen bound to the yokes and irrigated their field. बुल का यूज करके खेतों को प्लाउ करते थे, इरिगेशन करते थे। काउज एंड बुलॉक्स स्टिल फॉर्म देयर मेन वेल्थ। मेन वेल्थ क्या थी उनकी? काउज एंड बुलॉक्स। Much attention was developed to cattle rearing. Other occupation included cloth weaving, carpentry, blacksmithy, goldsmithy, leather work, etc. और कुछ लोग ये काम भी करते थे, फाइन, जैसे वीविंग का या कारपेंट्री का, ब्लैकस्मिथिंग का, गोल्डस्मिथिंग का। नाउ ट्रेड एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज वर ऑल्सो प्रिवलेंट। उस टाइम पर ट्रेड एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज शुरू हो गई थी। नेविगेशन वॉज कैरिड आउट इन टू द ओपन सी एंड देयर वॉज कमर्शियल इंटरेक्शन विद बेबीलोन एंड अदर कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ द आर्यन। कैसे आर्यन जो है पूरे इंडिया में फैल गए? विलेजेस वर सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक यूनिट। जैसे अभी हमने पढ़ा ग्राम, छोटे छोटे विलेजेस आर्यन ने बना रखे थे जिनके पास सारी चीजें होती थी। दे एक्सचेंज आर्टिकल्स ऑन बार्बर बेसिस। अब क्या करते थे? बार्टर सिस्टम होता था, तो जिसको जिस चीज की जरूरत होती थी आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। The cow was regarded as the standard value. A coin called निष्का was also prevalent in those days। और उस टाइम पर काउ जो है उसकी पूजा की जाती थी और अ कॉइन जिसको क्या कहते थे? निष्का, उसकी भी काफ़ी वैल्यू थी। From the Sapt Sindhu region, the Aryans gradually expanded toward the east and the south। और धीरे धीरे सबसे पहले सप्त सिंधु के आसपास बसने लगे थे, धीरे धीरे ये ईस्ट और साउथ की तरफ एक्सपेंड होना इन्होंने शुरू किया। They occupied whole of northern India from the Himalayas to the Vindhyas and called it आर्यवर्त। धीरे धीरे इन्होंने पूरा नॉर्दर्न इंडिया, हिमालय से लेकर विंध्यास तक पूरा ऑक्यूपाई कर लिया और क्या नाम दिया? आर्यवर्त। आर्यवर्त मीन्स द लैंड ऑफ द आर्यंस। फाइन, नाउ
The spread of the Aryans over the whole of India was completed before 400 BC. Through military conquest and missionary propaganda, the original inhabitants were ethical, pushed back or resided themselves to the fate of the Sudras. For a long time, the Vindhya ranges marked the southern limit of the Aryan settlement, and some historians call this age as the Epic Age, as the two great epics, the Ramayana and Mahabharata, were composed and written during this period. और जब आर्यन जो हैं पूरे नॉर्दर्न इंडिया में यानी आर्यव्रत बना रहे थे, द लैंड ऑफ आर्यन, उस टाइम को द ग्रेट एपिक यानी एपिक एज का टाइम माना जाता है. क्यों माना जाता है? क्योंकि इस टाइम पर दो फेमस ग्रंथ रामायण और महाभारत कंपोज की गई थी. द नेक्स्ट टॉपिक इज द राइज ऑफ पावरफुल किंगडम्स. The progress of the Aryans was followed by other important consequences. कैसे आर्यंस की प्रोग्रेस हुई वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है. लाइक the old tribal organization was gradually strengthened and consolidated and led to the growth of powerful territorial states such as Kuru. Delhi मेरठ रीजन जो था उसको क्या कहते थे पहले? कुरु. ओके. एंड द नेक्स्ट इज Panchala, that is Bareilly. Next is Koshala, that is Awadh, Kashi, Varanasi, and Magdha, that is Patna and Gaya, Anga, that is Bhagalpur, and Vedha, North Bihar. The struggle for supremacy among different states became frequent and indicated by the references to Ashwamedh and Rajayusa Yajnas. उस टाइम क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ होता था. तो जितने भी फॉलोइंग टेरिटरीज थी वो आर्यन ने ऑक्यूपाई की थी थ्रू द अश्वमेध यजना. ओके. राजसूय यजना होते थे. तो ये किस लिए होते थे? अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए. तो इस तरीके से आर्यंस ने प्रोग्रेस की और अपने किंगडम को एक्सपेंड किया. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल लाइफ. पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी? एक उनमें क्या होता था? किंग. ओके. The king was the supreme ruler of his kingdom and commander of the army. आर्मी का कमांडर भी किंग होता था और सुप्रीम रूलर ऑफ द किंगडम भी किंग होता था. He also was the chief justice of his kingdom and cared for the welfare of his people. अपने किंगडम में रहने वाले लोगों की देखभाल करना किसका काम होता था? किंग का होता था. He adopted the title of महाराजा धीराज. और क्या टाइटल मिला हुआ था राजा को? महाराजा धीराज. The size and power of different states greatly increased and the term राष्ट्र came to be used for a definite territory. धीरे धीरे क्या करते थे? अपना जो साइज था स्टेट का धीरे धीरे बढ़ाने लगे थे, एक्सपेंड करने लगे थे. ठीक है. कॉन्क्यूर करना और उसको अपनी स्टेट में अपनी जगह में मिला लेना. तो इस तरीके से बड़ी बड़ी जगह, बड़ी बड़ी टेरिटरी बन गई थी जिसको क्या नाम दिया गया? राष्ट्र का. ओके. Now, the king performed many religious sacrifices to assert his authority. The Rajasuya Yajna was performed to confer supreme power on him and the Ashwamedh Yajna for asserting his authority over a region. दो टाइप के किंग जो होते थे, दो टाइप के यज्ञ कराते थे. एक तो राजासूया और सेकंड अश्वमेध यज्ञ. राजासूया क्यों होता था? अपने आप को सुप्रीम पावर दिखाने के लिए. अश्वमेध यज्ञ होता था दूसरी अथॉरिटी को, दूसरे रीजन को ऑथोराइज करने के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए. He was assisted by a large number of officers for governance. और उसके इस काम में, राजा के काम में पॉलिटिकल चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स होते थे जो उसकी हेल्प करते थे. Here is a map of the Aryan movement कि किस तरीके से आर्यन पीपल ने मूवमेंट की, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हुए. नाउ नेक्स्ट इज द पुरोहित. पुरोहित कौन होते थे? प्रिस्ट जो होते थे. दे परफॉर्म्ड एलोबरेट रिचुअल्स. द सेनानी वॉज द कमांडर ऑफ द आर्मी. पुरोहित क्या करते थे? जो यज्ञ कराते थे राजा, जो भी रिचुअल्स होते थे वो परफॉर्म करते थे. उसके अलावा कौन होते थे? सेनानी होते थे. सेनानी कौन होते थे? कमांडर ऑफ द आर्मी. ओके. उसके अलावा संग्रहित्री होते थे जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे. बाली होते थे. द बाली नाउ बिकेम अ रेगुलर टैक्स नोन एज शुल्का. ओके. टैक्स होता था, उसको क्या नाम दिया गया था? शुल्का का. द एडमिनिस्ट्रेटर एट द लोअर लेवल वॉज कैरिड ऑन बाय विलेज असेंबली. लोअर लेवल पे गाँव की ही असेंबली जो है, सभा और समिति, वो अपने गाँव की एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, जिनको रन करते थे ब्राह्मण एंड प्रिंसेस. Next is mode of warfare.
किस तरीके से वो युद्ध करते थे। द आर्यंस इंट्रोड्यूस्ड हॉर्सेज इनटू इंडिया विच वर यूज्ड फॉर राइडिंग एंड पुलिंग चैरियट्स इन अ बैटल ऑफ वॉर। सबसे पहले हॉर्सेज जो हैं इंडिया में आर्यंस ने इंट्रोड्यूस किए थे, जो राइडिंग के लिए यूज किए जाते थे, और युद्ध या बैटल जो भी होते थे उसमें रथ को एज मतलब रथ को पुल करने के लिए हॉर्स का यूज किया जाता था। बोज एंड एरोज, एक्सिस, स्वॉर्ड, स्पीयर्स एटसेट्रा वर सम ऑफ द वेपन्स बाय द आर्यंस इन वारफेयर। They also followed many rules for personal conduct on the battlefield। अपनी battlefield में बहुत सारे उन्होंने अपने रूल बना रखे थे जिनको वो फॉलो करते थे। नेक्स्ट इज सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में आता है लाइक सोसाइटी को कैसे डिवाइड किया गया था। वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा कि कैसे वर्ण सिस्टम था, तो यहाँ पर भी क्या था, कास्ट सिस्टम था। कास्ट सिस्टम में कास्ट अलग अलग 4 कास्ट में लोगों को डिवाइड किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। जिसमें से ब्राह्मण जो थे वो क्या करते थे, वो रिचुअल परफॉर्म करते थे, सबसे अपर कास्ट मानी जाती थी। क्षत्रिय जो युद्ध लड़ते थे जिसमें किंग होते थे, ओके। वैश्यास जो ट्रेडिंग जो कम्युनिटी थी उसको वैश्यास का नाम दिया है। शूद्र जो सबसे लो कास्ट होती थी उसको क्या नाम दिया गया, शूद्रास का। तो ये कास्ट सिस्टम यानी जाति सिस्टम उस टाइम पर प्रचलित था। नाउ फैमिली एंड पोजीशन ऑफ विमेन। फैमिली का क्या स्टेटस था, विमेन की पोजीशन कैसी थी। द पोजीशन एंड पावर ऑफ द हेड इन द फैमिली इंक्रीज्ड। विमेन आर हेल्ड इन हाई एस्टीम। बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती थी विमेन को। दे पार्टिसिपेटेड इन रिलीजियस सेरेमनीज एंड हैड द राइट टू मैरी एनी मैन दे चूज। और उनको स्वयंवर की इजाजत थी, जिससे वो चाहते उससे मैरिज कर सकती थी। वुमेन ऑफ द अपर क्लासेस इवन रिसीव्ड एजुकेशन बट इन जनरल दे वर कंसिडर्ड इंफीरियर टू मैन। जो अपर क्लासेस की विमेन थी वो पढ़ी लिखी भी थी, उनको एजुकेशन भी मिली थी, लेकिन फिर भी उस टाइम पर विमेन को मैन से कम समझा जाता था। सेकंड है आश्रम सिस्टम। आश्रम सिस्टम क्या था, अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ मैन वॉज कंसिडर्ड टू बी 100 ईयर, कि ह्यूमन बींग की जो एज है वो 100 साल की मानी गई है। उसको अलग अलग आश्रम और वी कैन से स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, 25 ईयर्स ईच, ओके। सबसे पहले जो 25 साल हैं दैट इज रेफर्ड एज ब्रह्मचार्य। उसके बाद नेक्स्ट 25 ईयर्स गृहस्थ लाइफ होती है। उसके बाद 25 ईयर वानप्रस्थ एंड नेक्स्ट 25 इज संन्यास, ओके। तो इस तरीके से उस टाइम को लोगों की लाइफ को 4 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट इज रिलीजन। The early Vedic gods, for example, Indra, Varun and Agni, lost their importance and were now replaced by Prajapati, that is Brahma, the creator, Vishnu, the preserver, and Shiva, the destroyer. Hinduism, as it exists today, began to take form in the later Vedic period. हिंदू धर्म जो अभी हिंदुइज्म है, ठीक है, हिंदू धर्म कहाँ से शुरू हुआ था, लेटर वैदिक पीरियड से शुरू हुआ था। पहले जो नेचुरल फोर्सेस थे इंद्र, वरुण और अग्नि, उनकी पूजा की जाती थी। धीरे धीरे उनके बदले किसकी पूजा की जाने लगी, 3 भगवानों को माना जाने लगा। प्रजापति ब्रह्मा जिन्होंने पूरे समाज को, पूरी दुनिया को क्रिएट किया है। विष्णु जो पूरी दुनिया को संचालित करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। एंड शिवा जो अगर कोई गलत चीजें होती हैं, प्रकृति में कुछ गलत होता है तो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो हिंदुइज्म की शुरुआत जो है वो लेटर वैदिक पीरियड से हुई थी। Now worship was accompanied by rituals and sacrifices। अब पूजा के लिए रिचुअल और sacrifices किए जाने लगे थे। Emphasis was laid on chanting of mantra and performance of various intricate ritual। बहुत अलग अलग टाइप के रिचुअल परफॉर्म किए जाते थे, मंत्र का उच्चारण किया जाता था, रिचुअल किए जाते थे, सेक्रीफाइस दिए जाते थे, और लोग जो हैं वो कर्म पर बिलीव करते थे, ठीक है। उसके बाद जैसा कर्म करेगा उन्हें वैसा ही फल मिलेगा। दूसरा मोक्ष एक टर्म थी उस टाइम पर, कि जो सारी चीजों से फ्री हो जाता है उसको क्या मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। यानी जो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है उसको मोक्ष मिल जाता है, ओके। नेक्स्ट इज एजुकेशन। उस टाइम पर क्या होते थे, इस टाइप से गुरुकुल होते थे जहां पर एडुकेशन दी जाती थी। द एडुकेशन सिस्टम वॉज फॉर्मलाइज्ड इन दिस पीरियड। द किंग्स सन्स वर सेंट टू द गुरुकुलास वेयर दे रिसीव्ड एडुकेशन विद अदर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू ऑर्डिनरी फैमिलीज।
किंग के जो बच्चे होते थे उनको भी बाकी कॉमन फैमिली के बच्चों के साथ पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया जाता था। मोस्ट ऑफ द टीचिंग वॉज ओरल, ज़्यादातर ओरल यानी बोल के पढ़ाई होती थी, ओरल रूप में पढ़ाई होती थी। मैथमेटिक्स एंड गणित इंक्लूड अर्थमेटिक एंड जियोमेट्री एंड अलजेब्रा, ये सारे सब्जेक्ट मैथ में पढ़ाए जाते थे। सब्जेक्ट जैसे कि आर्चरी एंड द साइंस ऑफ वॉरफेयर वर ऑल्सो टॉट। विमेन टू हैड एक्सेस टू नॉलेज, विमेन भी, उनको भी नॉलेज का अधिकार था, वो भी गुरुकुल जाती थी। प्रोमिनेंट विमेन स्कॉलर्स वर घोषा एंड लोपामुद्रा, सुलभा, मैथिली एंड गार्गी, who were considered epitomes of intellectual and spiritual attainment. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों के पास पैसा कहाँ से आता था, क्या करते थे वो लाइवलीहुड के लिए। द मेन सोर्स ऑफ इनकम वॉज एग्रीकल्चर, मेन सोर्स क्या था, एग्रीकल्चर। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड एग्रीकल्चर वॉज इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ इरिगेशन, इम्प्रूव्ड आयरन प्लाउज एंड यूज ऑफ काउ डंग एज मैन्योर। और एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो रही थी, प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो गई थी। क्यों? क्योंकि इरिगेशन के आर्टिफिशियल मेथड इंट्रोड्यूस हो चुके थे, आयरन प्लाउ का यूज शुरू हो गया था एंड काउ डंग को एज अ मैन्योर यूज किया जाता था। The Aryans accorded great importance to cattle rearing. Among all the animals, cow occupied the most sacred and important place. गाय को सबसे पूजनीय माना जाता था। It was called अघन्य and was not to be killed or injured, कि गाय की वो वर्शिप करते थे और उसको अघन्य कहा जाता था, यानी ना कोई गाय को मारेगा ना ही उसको इंजर्ड करेगा। Trade was another important occupation of the people. कुछ मर्चेंट थे जो क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे। ठीक है, तो मर्चेंट का जो ग्रुप होता था, कम्युनिटी होता था, वो क्या कहते थे, उसको गिल्ड कहते थे। ओके, द ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स हु डू द ट्रेड। कॉइन्स इन द फॉर्म ऑफ निष्का एंड सतमाना एंड कृष्माना ऑल्सो केम इन टू एग्जिस्ट, अलग अलग टाइप के कॉइन भी उस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे। क्राफ्ट शुरू हो गए थे जैसे कि विविंग, लेदर वर्क, पोट्री, स्मिथी, स्मेल्टिंग, कारपेंट्री, ज्वेलरी मेकिंग एटसेट्रा वर फर्दर डेवलप्ड एंड इम्प्रूव्ड। The distinctive pottery of this period is known as painted graveware, जिसमें lead, tin, silver, gold, copper and iron जो है उनका यूज किया जाता था ऑर्नामेंट बनाने के लिए, वेसल बनाने के लिए और इम्प्लीमेंट बनाने के लिए। ओके, और जो गिल्ड होते थे उनको क्या कहते थे, श्रेणीज, दैट इज द गिल्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन ऑल्सो emerged। तो एक जगह जगह पर कम्युनिटी यानी ट्रेडर रहने लगे थे, जो ट्रेड करते थे, उनको सरनीज नाम दिया गया था। द हेड ऑफ दीज गिल्ड वर कॉल्ड श्रेष्ठीज एंड मेटल्स जैसे कि कॉपर एंड आयरन ऑल्सो केम टू बी यूज्ड। Now next is impact of Aryan culture। आर्यन कल्चर का हमारी सोसाइटी पर, आने वाली सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ा। फर्स्ट इज The Aryans gave the Sanskrit language to India, which acted as a unifying force in the subcontinent for many centuries. It also served as a mother language for many other vernacular and regional languages. Aryans ने हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है वो इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में, जिससे बाकी की सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो संस्कृत से निकली हैं। तो मेन जो लैंग्वेज है वो आर्यंस ने शुरुआत की थी। सेकेंड इज दे क्लियर्ड अवे फॉरेस्ट एंड फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्ग अग्रेरियन बेस फॉर द इकोनॉमी। उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर किया और इंडिया में एग्रीकल्चर का एक स्ट्रॉन्ग बेस की स्थापना की। सेकेंड इज दे ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ रिच लिटरेचर, बहुत अच्छी उनके टाइम पर लिटरेचर कंपोज की गई है। Next is they gave us philosophy which forms the foundation of the present day Hindu religion। उन्होंने हमें एक फिलोसफी दी, एक सिद्धांत दिया जिस पर आज का जो हिंदू रिलीजन है वो पूरा आधारित है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स। कैल्कोलिथिक सेटलमेंट यानी कि जब कॉपर की इन्वेंशन हुई थी। The Chalcolithic age 4000 BC to 2000 BC, which followed the Neolithic age, covers the period where man began to use copper and stone implements। Chalcolithic age कौन सी मानी जाती है? जब लोगों ने कॉपर और स्टोन इम्प्लीमेंट्स का यूज करना शुरू किया था। ओके, तो नाम से पता लग रहा है कैल्को मीन्स कॉपर एंड लिथिक मीन्स स्टोन। तो ऐसी एज जिसमें स्टोन और कॉपर का मिक्स करके यूज किया जाता था। और क्या क्या कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो कैल्कोलिथिक साइट कहा जाता है? एक है आपका आहर, दैट इज नियर उदयपुर एंड गिलून इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, कयात, नासिक, कौशंबी,
एंड अरिकमेदो इन तमिलनाडु। ठीक है, ये सारी साइट्स हैं, आप वन बाय वन इनको रीड करोगे तो ये कौन सी साइट्स हैं? दीज आर द कैल्कोलिथिक साइट्स जहाँ पर कॉपर एंड स्टोन के टूल यूज किए जाते थे। नाउ वी विल रीड अबाउट अ केस स्टडी ऑफ नॉर्थ वेस्ट अहर। अब जो हमने पढ़े हैं इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, नॉर्थ वेस्ट की जितनी भी साइट्स थी उनको। अहर इज द साउथ ईस्टर्न राजस्थान ऑफर्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ कैलकोलिथिक सेटलमेंट। दिस कल्चर इज नोन एज अहर कल्चर ऑल्सो एंड द अहर मोन मेजर्स 1500 to 800 फीट। ऑर्डिनरी हाउसेज वर मेड ऑफ मड एंड स्टोन। बड़े बड़े घर बने होते थे और इसमें वुड और बैम्बू और स्टोन ब्लॉक का यूज किया जाता था। रूफ जो है वो स्लैंटिंग होती थी, फ्लोर जो है वो ब्लैक और येलो मटके बने होते थे विद रिवराइन ग्रेवल एंड नो पिकुलर हाउसिंग प्लान इज अवेलेबल। कोई स्पेसिफाई प्लान नहीं होते थे, प्लान किए गए घर नहीं होते थे। ठीक है, कोई बड़े घर बने होते थे, कोई छोटे घर बने होते थे। उसके बाद नेक्स्ट है मिक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स उस टाइम पर लिमिटेड स्केल पर यूज किए जाते थे। कॉपर जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। पीपल जो है वो कॉपर को माइन से कलेक्ट करते थे और उसको घर में स्मेल्ट करके दूसरे औजार बनाते थे। They sold copper implements in Madhya Pradesh and Deccan. Among copper objects, rings, bangles, lead, needles, knives, blades, and shells have been found. Seals, beds, and images made of mud have also been discovered. Rice and barley discover हुआ है। Bone of fish, टर्टल, कोक, काउ, बफेलो, गॉड, शिप, डियर इनकी डिस्कवर हुई है, जिससे पता लगता है कि वो इसका यूज करते थे, इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज दैट इज रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है? जहां कार्बन का यूज करके हम किसी ऑब्जेक्ट से ये पता लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी ऑब्जेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग द साइट वो सेटल्ड अराउंड 2000 BC। जो साइट से हमें चीजें मिली हैं उससे पता लगता है कि जो चीजें हैं वो 2000 BC से पहले की हैं, आसपास की हैं। Rajasthan used to the most important center of copper smelting at that time and copper is still mined from the Khetri mines. Copper Khetri mine से निकाला जाता था और सबसे ज़्यादा जो कॉपर कहाँ मेल्ट किया जाता था that is in Rajasthan. One of the most distinctive feature of the Ahar people was their black and red wear decorated white designs and they also made tools of copper. They had trade relation with the neighboring communities of Malwa and Gujarat. The people worshipped Mother Goddess. However, the bull cult was predominant among them. Now, case study about Deccan. साउथ की साइड डेक्कन की हम स्टडी करेंगे। इसमें कौन कौन सी साइट्स हैं? जैसे कि फर्स्ट हम बात कर रहे हैं देमाबाद। Daimabad is important as it provides the base of proto-history of livelihood of Maharashtra. कि महाराष्ट्र की जो शुरुआत थी वो कैसे हुई थी वो हमें इस साइट से पता लगता है। And Jorwe on the other hand belongs to the Jorwe culture which is unique to the Maharashtrian culture. It dates back to 1400 BC to 1000 BC. यहाँ पर पता लगता है जो wall हैं they are supported by bamboo and wooden rafts. The roofs were made of straw and the floors were covered with rammed clay. उसके बाद सेकेंड नेवासा जो साइट है यहाँ पर जो घर बने होते थे 3 into 7 फीट के बने होते थे, यानी छोटे छोटे घर बने होते थे। एंड वाइल द लार्जेस्ट हाउसेज मेजरली नियरली 45 to 20 फीट, यानी छोटे से छोटा घर भी आपको देखने को मिलेगा, बड़े से बड़ा घर भी, यानी कोई टाउन प्लानिंग नहीं की गई थी, हाउस प्लानिंग नहीं की गई थी। पॉटरी जो है उस टाइम की दैट इज रेड एंड ब्लैक कलर की पॉटरी होती थी और क्ले पॉटरी पर अलग अलग डिजाइन बनाए जाते थे, पैरेलल लाइंस बनाई जाती थी। एंड कॉपर वेयर इंक्लूड बैंगल्स, बीड्स, नीडल्स, सेल्स, नाइव्स, स्मॉल यूटेंसिल्स एटसेट्रा। कॉपर आइडल्स showing a man driving a rath built rhino and elephant have also been found। तो अलग अलग चीजें वहां से हमें मिली हैं। ये लोग क्या करते थे? ये कल्टीवेशन करते थे बार्ले, व्हीट, मैसूर, कुल्थ, पीज एंड राइस की। जूट हैज ऑल्सो बीन फाउंड समवेयर। एंड द डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन कौन से थे उस टाइम पर? काउ, ओक्स, बफेलो, गॉड, शिप, पिग एंड हॉर्स। दे वर्शिप्ड फायर, द मदर गॉडेस एज वेल एज डाइटी विच रिजेंबल द शिवा पशुपति। ठीक है, अग्नि देवता की पूजा करते थे एंड उसके साथ साथ भगवान शिव की पूजा करते थे इन द फॉर्म ऑफ पशुपति। सेवरल ब्यूरियल
urns reveal that जोरवे पीपल बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। और बहुत सारे ब्यूरियल साइट से ऐसा पता लगता है कि मरने के बाद भी लाइफ होती है, ऐसा वो लोग बिलीव करते थे, क्योंकि मरने के बाद वो डेड बॉडी के साथ बहुत सारी ज्वेलरी और बहुत सारी चीज़ें वो उनके साथ बरी करते थे। फाइन। Now let's have a quick recap of the chapter. Until the discovery of the Indus Valley civilization in 1921 to 22, the Vedic civilization and culture was considered to be the first civilization in India. Our past was revealed to us by some European scholars like William Jones and Max Muller. Next is Indians and the Europeans shared a common homeland in Central Asia. A group of Aryans called Indo-Aryans moved into Iran and India in the late 3rd and 2nd millennia BC. The Aryans were originally a nomadic people who eventually turned agriculturist. The Aryans initially settled in the Sapta Sindhu region and named it Brahmavarta. Vedic literature is the source of our knowledge about the Aryans. And the Aryans lived in several tribal groups. The tribal chief was called Rajan. Patriarchal joint family are also foundation of the social life of the Aryans. One system evolved by the Aryans later degenerated into caste system. And the Aryans worshipped nature but did not worship idols, and they simply performed yajnas. The Aryans were vegetarians as well as non-vegetarians. They wore a lower and an upper garment and a turban on head. They were fond of ornaments. And music, dancing, hunting, chariot racing and gambling were the favorite pastime of the Aryans. Agriculture was the chief occupation of the Aryans. Cattle rearing and crafts were also prevalent. Powerful kingdoms, for example, Kuru, Panchala, Kosala, Anga, Vedha, etc., arose in North India. Women were held in high esteem, and ashram system also prevailed. Education was formalized and most of the teaching was oral. Trade was important occupation of the Aryans. And the last is Chalcolithic settlements arose at several sites in Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. So this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे.